Hello students, welcome back to my channel Ducklings. Today we are going to discuss the third part of our tenses, which is the present perfect tense. Before this we have already covered the first two types of tenses, simple present tense and present continuous tense. If you want the link for all the previous videos of the previous two types and their assignments, the same are shared in the description box, so you can watch the videos also. And in this video we are going to cover the third type of tense out of the total 12 types, which is present perfect tense. So let's start the video. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई जनरल स्टेटमेंट या यूनिवर्सल स्टेटमेंट देनी होती है या जिसमें हमें ये बताना होता है कि कोई काम होता है. ठीक है, हम उसके टाइम के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि वो हो चुका है, हो गया है, पहले हुआ था, बाद में होगा. हम एक जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं कि कोई काम होता है, यानी वो एक हैबिट है या फिर वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई काम होता है. जैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो आई गो टू स्कूल, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई काम इस समय हो रहा है, चल रहा है, जनरल सेंस में. इसके सिवा इसके यूसेजेस और भी हैं जिनको समझने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वाली वीडियो देख सकते हैं. लेकिन एक जनरल सेंस में अगर हम इसको समझें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि जो काम इस समय चल रहा है. ठीक है, आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका यूसेज क्या है, वो बेसिकली क्या है कि जो काम अभी अभी हो गया चुका है. तो आपको डिफरेंस समझना है. मैं स्कूल जाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब मैं इस समय जा रहा हूँ, व्हाइल आई एम स्पीकिंग, ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. और मैं स्कूल जा चुका हूँ, ठीक है, या फिर वो स्कूल जा चुका है, तो यानी कि वो अभी अभी स्कूल पहुंचा है, अभी अभी वो स्कूल जा चुका है. तो शी हैज़ गोन टू स्कूल या आई हैव गोन टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जा चुका हूँ. ठीक है, तो यानी कि जो काम अभी अभी होके चुका है उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. ठीक है, अब एक जनरल आपको एक चीज़ समझनी है. मैंने आपको बताया था कि जो टेंसेज होते हैं वो तीन मेन टेंसेज हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. और इन सब के अंडर फर्दर 4 टाइप्स आती हैं जो कि मैंने आपको बताई थी, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो जहाँ भी आपके सिंपल है, यहाँ पे जहाँ पे भी आपके सिंपल वाले टेंस यूज हो रहा है वहाँ सब जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. जहाँ पे भी आपका कॉन्टिन्यूस है वहाँ पे भी हमेशा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगाना ही है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, तो उन सब में ही आपका आईएनजी लगेगा. और आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही लग सकता है. आईएनजी आप और किसी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नहीं लगा सकते हो. आप वेंट के संग गो, वेंट, गॉन, ये तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं गो की, तो आप गो के संग ही आईएनजी लगाओगे, गोइंग. आप वेंटिंग नहीं लिखोगे, आप गोनिंग नहीं लिखोगे. तो जहां भी आईएनजी लगता है, एक रूल आप समझ लीजिए, वहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी. और कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी लगेगा ही. तो दैट मीन्स कि कॉन्टिन्यूस वाली जो फॉर्म है मेरी सेकंड फॉर्म, उसमें आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ लगेगा. ये बड़ा कंफ्यूजन सा एक बच्चों को रहता है कि किसके संग कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब याद करना है. तो इसमें याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है. आप बेसिक एक रूल याद करो कि जहां पे भी सिंपल टेंस है, ठीक है, वहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. कॉन्टिन्यूस है, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है. परफेक्ट यानी कि काम हो चुका, वहां हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज होगी. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब इसमें भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है, इसलिए फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ही आएगी विद आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. अब इनको फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल वर्ड्स विच वी यूज, जो हम हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यूज करते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, बीन, यानी कि जो बी की फॉर्म्स हम यूज कर रहे हैं, जो हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर रहे हैं, उनके थ्रू हम इन सब में डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बता दिया कि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, तो इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. और परफेक्ट टेंस है इसलिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने के साथ साथ इसमें हम, यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करूंगी परफेक्ट टेंस में, और साथ में हैज और हैव हम इसमें लगाएंगे. हैज और हैव हम इसके अंदर यूज करेंगे. अगर आपको नेगेटिव में सेंटेंस बनाना है तो आप हैज और हैव के बाद आपको नॉट लगाना है. और अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये जो आपके हैज और हैव हैं ये आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ, आई, तो आई हैव प्लेड.
नेगेटिव में हैव के बाद नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट प्लेड, और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले, आई से पहले हैव आ गया तो हैव आई प्लेड क्वेश्चन मार्क। रवि हैज रेड अ बुक, या अब इसको हमको रीड नहीं पढ़ना, रीड की तीनों फॉर्म्स क्या है, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सबकी सेम ही होती है रीड में। तो रवि हैज रेड अ बुक, तो ये मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है। रवि हैज नॉट रेड अ बुक, हैज रवि रेड अ बुक। दे हैव बिल्ट अ न्यू हाउस, दे हैव नॉट बिल्ट अ न्यू हाउस, एंड हैव दे बिल्ट अ न्यू हाउस। सो आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जब भी परफेक्ट टेंस यूज होगा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। प्रेजेंट टेंस के केस में जहां परफेक्ट की बात आती है, यानी कि मेरा टाइप ऑफ टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वहां पे मेरा हैज और हैव साथ में लग जाएगा। तो हैज डन, हैव डन मुझे यूज करना है। सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप हैज यूज करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप हैव यूज करोगे। क्लियर है यहां तक? अब एक बार समझ लेते हैं इसको यूज कहां कहां करते हैं पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। मैंने आपको बताया कि जो काम मेरा अभी अभी होकर चुका है, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। कोई काम जो अभी अभी आपका होकर चुका है उसके लिए आप यूज करते हो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, शी हैज गॉन टू द मार्केट। तो ये मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ यूज करी है, फिनिश्ड और गॉन। यहाँ पे मेरा आई है, आई के संग हमेशा हैव आता है। आपको पता है हमने हैज हैव के रूल जो हैं वो इससे प्रीवियस वीडियो में किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका पर्सन के अकॉर्डिंग हैज हैव का यूज होता है। तो आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में, यानी कि आई और वी दोनों के साथ आपका हैव यूज होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, यानी कि यू एंड यू ऑल, उन सबके संग आपका हैव यूज होता है। थर्ड पर्सन यानी ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज यूज होता है और प्लूरल के साथ यानी दे के साथ हैव यूज होता है। तो शी हैज गॉन टू स्कूल, सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो मैंने इसलिए हैज यूज किया है। ठीक है, इसके सिवा हम कब यूज करते हैं, जब कोई पुराना एक्शन टू एक्सप्रेस सम पास्ट एक्शन, लेकिन जिसका टाइम नहीं मुझे पता, कि पुराना एक्शन का मुझे टाइम नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रेड द पोएम बट आई डोंट अंडरस्टैंड, कि मैंने ये पोएम पढ़ी हुई है तो मुझे नहीं पता मैंने कब पढ़ी थी, ठीक है, बट मुझे पता है कि मेरी पढ़ी हुई है, मेरा ये काम हो चुका है, ठीक है, तो पढ़ी थी मैंने कभी। तो आई हैव रेड द बुक, आई हैव रेड द पोएम बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट। हैव यू हैड योर लंच, क्या आपने लंच कर लिया है। सो मुझे टाइम डिफाइंड नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि क्या आपका लंच हो चुका है। सो बेसिकली आपको अगर एक आइडेंटिफाई करना है तो मैं आपको एक शॉर्टकट समझाती हूँ, आप इसको इस तरह से बोल के देखिएगा हिंदी में कि क्या काम हो चुका है, हो चुका है। तो अगर आपको उसको बोलना ज्यादा सही ऐसे लग रहा है कि काम हो चुका है, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो पास्ट टेंस नहीं है। पास्ट टेंस का क्या, वो काम हुआ था। तो था मतलब कि हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, चुका है मतलब कि हम रीसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो इसको एक डिफाइंड वे में अगर मैं बताना चाहूं तो हम इसको वहां यूज करते हैं कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ है लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका टाइमलाइन क्या था, वो पास्ट में कितनी पास्ट में हुआ था। तो मैं तो उस चीज को ऐसे ही पूछूंगी ना कि क्या ये काम हो चुका है ना, तो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कितने पहले हुआ था। सो जहां पे टाइम डिफाइंड नहीं है कि कितने पहले हुआ था लेकिन काम पास्ट में हुआ था, तो आई हैव रेड द पोएम, पोएम पढ़ चुकी हूँ, मुझे नहीं, ठीक है, लाइक दैट। एंड हैव यू हैड योर लंच। या फिर मुझे पास्ट के कोई ऐसे एक्शन के बारे में बात करनी है जिसका अभी तक असर है, जिसका रिजल्ट अभी परसिस्ट करता है, मतलब जिसका अभी तक भी असर है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ही हैज हैड अ बैड एक्सीडेंट, कि उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने तो हैड यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, और हैज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो ये वाला जो है ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ये मेरा, और ये वाला जो हैड है ये मेरा मेन वर्ब है। ये सेम है जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, हैव यू हैड योर लंच। तो हैव मेरा हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड जो है ये मेरा मेन लंच है। हैड माने खाया, ईट वाला, और यहाँ पे हैड अ बैड एक्सीडेंट मतलब हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ, तो दिस इज एन एक्शन विच इज हैपनिंग। तो यहाँ ये वाला हैड जो है आपका मेन वर्ब है, इट इज अ मेन वर्ब, ठीक है। तो कहना मैं क्या चाह रही हूँ कि आपने यहाँ ये समझना है, इसको एक बार इरेज करते हैं, आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि ही हैज हैड अ बैड एक्सीडेंट, कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो दैट मीन्स उसका असर अभी तक है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करिए और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है, ठीक है। या फिर द प्रिजनर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, कि जेल से प्रिजनर्स भाग गए, तो दैट मीन्स वो अभी भी भागे हुए हैं, ठीक है, तो हम अभी भी वो पकड़े नहीं गए हैं, तो इसीलिए दे हैव एस्केप्ड फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द जेल। अगर मैं इसको ऐसे लिखती कि दे एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब मैं इतनी पुरानी बात कर रही हूँ कि मैं ये बोल रही हूँ कि वो जेल से भागे थे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अभी पकड़े जा चुके हैं, वापस से दे आर कैप्चर्ड नाउ। बट अगर मैं हैव एस्केप्ड बोल रही हूँ तो दैट मीन्स कि वो अभी दोबारा भी पकड़े नहीं गए हैं, दे आर स्टिल इन एन एस्केप सिचुएशन। सो यहाँ पे ये इसका डिफरेंस, द प्रिजनर्स हैव एस्केप फ्रॉम द जेल या फिर द प्रिजनर एस्केप फ्रॉम द जेल, इन दोनों चीज़ों में ये फ़र्क है, आप अगर समझने की कोशिश करें तो। अगर मैं इसको पास्ट टेंस में ले जाती हूँ तो दैट मीन्स कि मैं बोल रही हूँ कि वो पास्ट में हुआ था, अब आप उस बात को भूल जाओ। लेकिन जिस चीज़ को अभी मैं भूल नहीं सकती क्योंकि उसके रिजल्ट अभी तक परसिस्ट करते हैं, उसका असर अभी भी है, वहाँ पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करती हूँ। ये एक बहुत समझने वाली बात है। या फिर एक मैं ऐसे एक्शन की बात कर रही हूँ जो कभी पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वो अभी तक भी कंटिन्यू हो रहा है, इस समय तक भी चल रहा है। कभी पास्ट में जो है वो शुरू हुआ था लेकिन वो अभी तक भी स्टेटस को मेंटेन है, आप कह सकते हो। वो काम अभी हो नहीं रहा क्योंकि वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाएगा, लेकिन वो जैसा पास्ट में था, शुरू हुआ था, तो वो अभी आज वैसा ही है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, तो मैं अभी भी रह रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पे आप देखो कि हैव लिव्ड मैंने यूज किया, विच इज माई हैव अलॉन्ग विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। एंड ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड अस, कि उसने हमारे हमेशा हमारी मदद करी, तो अभी भी करता है। सो इसमें और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक डिफरेंस समझिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को काम कर रहा है जो मेरा पास्ट में शुरू हुआ था, कभी पहले शुरू हुआ था और अभी भी काम चल रहा है, काम चल रहा है, देयर इज सम एक्शन व्हिच इज हैपनिंग। यहाँ पे कोई एग्जैक्टली एक्शन नहीं है, यहाँ पे एक रूटीन है। अगर आप देखें कि मैं रहता था 10 साल से और अभी भी रह रहा हूँ, तो मेरे को पहले भी हेल्प करता था, वो अभी भी करता है, तो करता है, रहता हूँ, तो रहता करता वाली सिचुएशन है, इसमें मैं कोई एक्शन नहीं कर रही हूँ। देयर इज समथिंग जहाँ पे एक स्टेटस को जो है वो आपका मेंटेन्ड है। तो यहाँ पे एक चीज समझने की है, यहाँ पे कोई काम कॉन्टिन्यूशन में हो नहीं रहा है, यहाँ एक एक आप कह सकते हो कि जो काम पहले कभी शुरू हुआ था वो एज इट इज अभी भी मेंटेन्ड है, आप कह सकते हो। तो ये डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में याद रखने हैं। हैज और हैव के यूसेज के ऊपर मैं आपको एक्चुअली मैं बता भी चुकी हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं दोबारा आपको क्लियर करती हूँ कि हैज और हैव, क्योंकि हमने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है जहां भी परफेक्ट होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस के अंदर साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, हैज और हैव। तो ये हैज और हैव यूज कैसे करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो फर्स्ट पर्सन चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकेंड पर्सन भी चाहे आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, लेकिन थर्ड पर्सन सिर्फ प्लूरल में, ये आपका हैव यूज होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बचा कौन मेरे पास, अब सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वहां पे मैं हैज यूज करूंगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैंने देखा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तो मैंने यहाँ पे हैव यूज किया है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी हैव फिनिश्ड द वर्क। सेकेंड पर्सन सिंगुलर, यू हैव फिनिश्ड द वर्क। सेकेंड पर्सन प्लूरल, यू ऑल हैव फिनिश्ड द वर्क। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही हैज फिनिश्ड, यहाँ पे देखिए मैंने हैज कर दिया, लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो दे के संग फिर से हैव आ गया। तो ये मैंने आपको एक ही वर्ड सेंटेंस को सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ पर्सन के संग लेके हैज और हैव का यूसेज जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है स्टूडेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी एक्शन का कंप्लीशन हो गया है अब तक, ठीक है, उस चीज को क्लियर करता है। ये इस चीज को बताता है कि वो एक्शन जो है वो अब तक कंप्लीट हो गया है, ये नहीं बताता कि वो एक्शन किस टाइम पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द कंप्लीशन ऑफ एक्शन बाय नाउ बट एंड नॉट एन एक्शन डन एट अ डेफिनेट टाइम। ऐसा नहीं कि आपको कोई टाइम एग्जैक्टली डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क एट 10 AM, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। वो ये कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको टाइम डिफाइन नहीं करता कि उसने अपना काम 10 बजे फिनिश किया, नहीं, क्योंकि अगर मैं टाइम डिफाइन कर रही हूँ
तो फिर दैट मीन्स कि मैं पास्ट टेंस में सेंटेंस को बोलूँगी। तो यहाँ पे करेक्ट टेंस जो यूज़ करने वाला होगा, अगर मुझे टाइम लिखना है साथ में तो मुझे पास्ट टेंस यूज़ करना होगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्योंकि मैं यहाँ टाइम डिफाइन कर दे। अगर आपको याद होगा इससे पहले जो हम यूसेज वाली वीडियो जो स्लाइड देख रहे थे, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो काम हो चुका है लेकिन टाइम डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम हो चुका है, बस इतना पता होता है, टाइम नहीं पता होता, क्योंकि अगर आपने टाइम बता दिया तो दैट मीन्स वो पास्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट सेंटेंस अगर आपको बनाना है, अगर आपको टाइम बताना ही है, तो फिर आप पास्ट टेंस यूज कीजिए। तो पास्ट टेंस अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो पास्ट टेंस की रहेगी, क्योंकि प्रेजेंट इसके बाद एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो है, उसके बाद पास्ट टेंस की वीडियो बनाएंगे हम। लेकिन पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, तो यहाँ हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है फिनिश्ड, ठीक है। यहाँ पे हैज हैव यूज नहीं हुआ है। सो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि मैं टाइम को साथ में ले रही हूँ तो मैं पास्ट टेंस यूज करूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल ना यूज करूँ, या फिर मैं टाइम को ड्रॉप कर दूं और मैं सेंटेंस सिर्फ ऐसे बनाऊं ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, तो मेरा सेंटेंस ठीक है। तो उस केस में मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रही हूँ कि काम हो चुका है, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि काम कितने बजे हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो द टेंस मस्ट नेवर बी यूज्ड विद अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, मैंने आपको वैसे ही बताया। जैसे आप ये नहीं बता सकते कि किस टाइम पे हुआ है, ऐसे ही आप पास्ट से रिलेटेड कोई भी टर्म, जैसे कि येस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ऐसी कोई टर्म हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज गॉन टू चेन्नई लास्ट वीक, तो मैंने यहाँ टाइम डिफाइन कर दिया कि लास्ट वीक वो गया था। तो आप खुद सोचो, क्या आप हिंदी में ऐसे बोलते हो कि वो चेन्नई जा चुका है पिछले हफ्ते? नहीं। आप कैसे बोलते हो वो पिछले हफ्ते चेन्नई गया था? आपके सामने मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप कभी ऐसे नहीं बोलते कि वो पिछले हफ्ते वो चेन्नई जा चुका है पिछले हफ्ते, या वो पिछले हफ्ते चेन्नई जा चुका है। हम कैसे बोलते हैं? पिछले हफ्ते चेन्नई गया था, ठीक है। सो जहां पे मैं टाइम डिफाइन कर देती हूँ वहां आप ऑब्वियसली था पे आ जाते हो, चुका पे नहीं रहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं परफेक्ट टेंस यूज नहीं करूंगी अगर मुझे लास्ट वीक यूज करना है, या फिर मैं लास्ट वीक को ड्रॉप करूं, या फिर मैं पास्ट टेंस यूज करूं। ये आपको इसमें समझने की जरूरत है। इसके एक असाइनमेंट करते हैं बच्चों, जिससे कि आपको और अच्छे से इसका यूसेज और कौन से वर्ब्स कहाँ यूज करने हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये एक कॉन्वर्सेशन है, आपको इसको ब्रैकेट्स में जो मैंने वर्ब्स दिए हुए हैं उनको करेक्ट करके आपने सही फॉर्म लिखनी है टू कन्वर्ट दिस कॉन्वर्सेशन इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। You see the latest movie by Mani Ratnam? No, I not get a chance to. Good, I buy 2 tickets for the evening show. How about watching it with me? Well, sounds great, but I get to complete a whole lot of homework. Well, if you can't go, that's all right. Actually, Rita already promised to accompany me. तो ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आइए एक बार इसको समझते हैं। तो मैं पहले सेंटेंस को क्या बोलूँगी आप याद रखिए, मैं आंसर्स दिखाने से पहले आपको रूल याद कराती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, और साथ में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूल्स को याद रखते हुए आपने हैज और हैव को यूज करना है। तो पहला सेंटेंस बनेगा, हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी बाय मनी रत्नम। सेकेंड सेंटेंस बनेगा, नो आई हैव नॉट गॉट अ चांस टू। आई हैव नॉट गॉट अ चांस टू, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट हो जाएगा। गुड, आई हैव बॉट 2 tickets for the evening show. How about watching it with me? Well, sounds great, but I have got to complete. I have got to complete. मुझे मिल चुका है complete a whole lot of homework. Well, if you can't go, that's all right. Actually, Rita has already promised. थर्ड फॉर्म है, सिंगुलर है, हैज ऑलरेडी promised to accompany me. So I am sure आपको इस असाइनमेंट से यहाँ पे ये समझ में आया है कि मुझे किस तरह से वर्ब और हैज हैव को यूज करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका डिफरेंस पास्ट टेंस से, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझ में आया होगा कि हमें पास्ट टेंस कहाँ यूज करना है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज करना है। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इट ऑन द कमेंट्स।
I'll definitely answer your questions, and keep in touch on these videos. Please subscribe to my channel so that you get the notification as soon as a video is uploaded. The next video will come on an assignment on present perfect tense, after which we will keep continuing with the further videos on tenses to cover all its 12 types. Thank you for watching. Have a great day.